ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के ज्ञान सरोवर अकेडमी में एजुकेशन विंग के राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें चर्चा की थीम एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज रही। आज के समय में जहां डिग्रियों की दौड़ तेज है, वहीं यह सम्मेलन शिक्षा में मानवीय मूल्यों और आंतरिक शांति के समावेश पर केंद्रित है। देश भर के कुलपति, शिक्षाविद और नीति निर्माता इसमें सहभागी बने। दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में उस महत्वपूर्ण कड़ी को खोजना है जो विद्यार्थियों को केवल रोजगार नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करे। एजुकेशन विंग की वाइस प्रेसिडेंट राजयोगिनी बीके शीलू दीदी ने परिवर्तन हेतु सीखने पर बल देते हुए राजयोग ध्यान को आंतरिक शक्ति का आधार बताया। वहीं संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी ने आत्म पहचान और आध्यात्मिक सशक्तिकरण का संदेश दिया। साथ ही एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुमन बहन ने कहा कि डिग्रियां सफलता देती हैं, लेकिन मूल्य जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो राजयोग शब्द में दो शब्द है, राज और योग। वो योग जो राजा बनाए, किसका राजा? पहले अपनी इंद्रियों का राजा, फिर मन का राजा, फिर सबके दिलों का राजा और फिर सारे विश्व का राजा। तो सबसे पहले हम योग शब्द को समझें। योग केवल कुछ क्रियाएं नहीं हैं, कोई शारीरिक आसन केवल नहीं है। योग वास्तव में संस्कृत के युज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। किसी भी प्रकार के जोड़ को हम योग कहते हैं। कनेक्शन, लिंक, जॉइंट, मीटिंग। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, तो वियोग का अर्थ होता है अलग होना, दूर जाना, बिछड़ना। तो उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना। अब मिलन तो कई प्रकार का होता है, भौतिक रूप से भी होता है, मानसिक रूप से भी होता है, चीज़ों का भी मिलन होता है, मन का भी मिलन होता है, लेकिन सबसे ऊंचा मिलन है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा ज्योत है और परमात्मा ज्योतिर्लिंगम है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। शिव ज्योतिर्लिंगम है, शिव परम पिता है, शिव शंभु है, स्वयं भू पर आता है। तो मुझे अपना पता हो और अपने माँ बाप का पता हो तो सनाथ बन के रहूँगा, विश्वनाथ बन के रहूँगा, अनाथ नहीं रहूँगा। भिखारी बन करके भगवान के सामने अपने ही बाप से भीख मांग रहा हूँ। अधिकारी बन के तब बनूं जब बच्चा बनूं परमात्मा का। इस अवसर पर दिल्ली राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक डॉक्टर रीता शर्मा तथा बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी की गरिमामय उपस्थिति रही। आर्य को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही आवश्यक विषय को चुना इस प्रकार की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। डिग्रियों से परे शिक्षा। आजकल के समय में हम लोग जितना अधिक एजुकेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमारा लिटरेसी रेट बढ़े, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेक्निकल एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स इनमें पारंगत हों, उतना ही ज़ोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी, काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमन वैल्यूज़ वो भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग बने। और जब बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज से अपनी शिक्षा पूर्ण करके निकलें तो वो सही में एक शिक्षित मानव हो, ना कि सिर्फ डिग्री धारक। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट और जो शेड्यूल तैयार किया जाता है वो अद्भुत है। इस बार के कॉन्फ्रेंस में जो सब्जेक्ट था पावर ऑफ द पास्ट एंड फोर्स ऑफ द फ्यूचर, अपने पटना के बहुत सारे विद्वान प्रोफेसरों से मैंने पूछा कि भाई हमको जाना है उस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा बतलाइए हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए। तो कहा कि पूर्वे जी पावर ऑफ द पास्ट एंड फोर्स ऑफ द फ्यूचर क्या है ये तो हम भी नहीं जान रहे हैं, कहीं सिलेबस में तो इसकी चर्चा ही नहीं है।
सिलेबस पे तो कहीं इसकी चर्चा नहीं है। सम्मेलन के दौरान चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी तथा स्वामी सहजानंद कॉलेज के साथ समझौते किए गए, जिनके अंतर्गत राज्य विचार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। यह सम्मेलन शिक्षा जगत में मूल्यों के समावेश और समग्र विकास की दिशा में एक सशक्त पहल बनकर उभर रहा है। एमपी के रीवा में वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना परियोजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंग रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। जनमानस में भक्ति और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए सुसज्जित रथ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य स्वरूप स्थापित किए गए। यह अभियान भोपाल जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके निर्मला दीदी के निर्देशन तथा बीके लता दीदी के सहयोग से संचालित हो रहा है। रथ के माध्यम से निराकार शिव के सत्य स्वरूप और आत्मिक शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। ये 1 वर्षीय सेवा प्रयास महाशिवरात्रि 2027 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य परिवारों में प्रेम, एकता, सद्भावना और नशा त्याग को बढ़ावा देना है। यह यात्रा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन रही है। ऐसे ही रीवा में यूनिसेफ और नेशनल हेल्थ मिशन की संयुक्त पहल से एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि विलियम हैनलन की उपस्थिति ने इसे वैश्विक महत्व दिया। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर जैसे संवेदनशील विषयों पर समाधान खोजने हेतु सामूहिक विचार विमर्श करना था। विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ ब्रह्मा कुमारीज ने भी अपने सुझाव साझा किए और स्वास्थ्य को मानसिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक संतुलन से जोड़कर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से बीके अंशिका बहन का उद्बोधन रहा, जिसमें उन्होंने बताया कि मां के विचार गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अभिमन्यु का उदाहरण देते हुए उन्होंने सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक जीवन शैली के महत्व को समझाया। उप मुख्यमंत्री जी ने ब्रह्मा कुमारीज की सराहना करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता के बिना विकास अधूरा है। यह कार्यक्रम एकता में शक्ति का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया। पूर्वी चीन के शंघाई शहर में दक्षिण भारतीय समुदाय तमिल संगमम द्वारा तमिल नव वर्ष का भव्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन शहर के प्रमुख स्थल क्राउन प्लाजा होटल में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय, छात्र एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में भारत से विशेष रूप से आमंत्रित प्रसिद्ध कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इसमें प्लेबैक सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर अल रुफियन, सुपर सिंगर फेम धान्याश्री तथा कलक्का पोवाथु यारू, सीजन 10 के विजेता सरवनन और नाथिया प्रमुख रहे। इसके साथ ही भारत और चीन में रह रहे कलाकारों द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर चीन में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके सिस्टर सपना को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में नववर्ष के लिए सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही तमिल संगमम के अध्यक्ष, आयोजन टीम और भारत से आए कलाकारों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। कार्यक्रम में भारतीय वाणिज्य दूतावास, शंघाई के संस्कृति विभाग के काउंसिल आदित्य प्रभु देसाई भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर महान दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। यह प्रतिमा भारत से विशेष रूप से लाई गई है और भारतीय वाणिज्य दूतावास परिसर में स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय, विशेषकर दक्षिण भारतीय समाज, चीन में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों तथा स्थानीय चीनी मित्रों तक आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बना। इस दौरान अनेक लोगों ने राजयोग सीखने और केंद्र पर आने में गहरी रुचि दिखाई।
यह आयोजन सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक जागरूकता और भारतीय परंपराओं के वैश्विक प्रसार का एक सुंदर उदाहरण बनकर उभरा। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पन्ना स्थित माधव पैरामेडिकल कॉलेज में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना जागृत करना रहा। इस अवसर पर बीके बहन ने अपने संबोधन में कहा कि पृथ्वी हमारी माँ है, जिससे हमें जीवन और पालन पोषण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिकता और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम प्रकृति का शोषण करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमें ही झेलना पड़ेगा। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि अपने शुभ संकल्पों और सकारात्मक विचारों के माध्यम से प्रकृति को शुद्ध और पवित्र बनाएं। कार्यक्रम में माधव पैरामेडिकल कॉलेज सीईओ अभिषेक श्रीवास्तव, स्टाफ सदस्य एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बना। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।